हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नर्सोपीडिया। आज की इस वीडियो के अंदर हम पढ़ने वाले हैं मेंटल हेल्थ नर्सिंग का लेक्चर 12, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे लेवल ऑफ प्रिवेंशन ऑफ मेंटल इलनेस। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम इस वीडियो को। लेवल ऑफ प्रिवेंशन ऑफ मेंटल इलनेस से हमें क्या मतलब है कि जो भी मेंटल इलनेस होती है या मेंटल डिसऑर्डर्स होते हैं, उनको प्रिवेंट करने के लिए अलग अलग लेवल्स होते हैं कि मतलब रिस्क फैक्टर्स को कम करना प्राइमरी लेवल में होता है। सेकेंडरी लेवल के अंदर क्या होता है कि हम जल्दी से आइडेंटिफाई करें और जल्दी से ट्रीटमेंट प्रोवाइड करें। नेक्स्ट टर्शरी लेवल में क्या होता है, जो अब मान लो मेंटल इलनेस हो गई है, अब वो एक्सट्रीम लेवल पे हो गई, तो उसकी सीवियरिटी को कम करना और जो भी डिसेबिलिटी है उसको कम करना और पेशेंट को रिहेबिलिटेट करना, ताकि वो जो डेली लिविंग के लिए जो भी एक्टिविटीज होती हैं वो परफॉर्म कर पाए। तो इसकी डेफिनेशन आप देख लो। Prevention in mental health refers to all activities aimed at reducing the occurrence, severity and disability caused by mental illness. इसमें 3 लेवल्स आते हैं। पहला प्राइमरी प्रिवेंशन, नेक्स्ट सेकेंडरी प्रिवेंशन, थर्ड है टर्शियरी प्रिवेंशन। ठीक है, आप इस डायग्राम के अंदर भी देख सकते हो, एक आप पिरामिड बना लेना। नीचे सबसे आएगा आपका प्राइमरी प्रिवेंशन, फिर सेकेंडरी प्रिवेंशन, फिर टर्शियरी प्रिवेंशन। यहाँ पे कुछ कुछ चीजें दी गई हैं कि हाँ इसके अंदर क्या क्या करते हैं हम। प्राइमरी प्रिवेंशन में क्या करते हैं, प्रमोट करते हैं मेंटल वेलबींग को, रिड्यूस करते हैं रिस्क फैक्टर्स को, एजुकेशन अवेयरनेस करते हैं। ठीक है, एजुकेट करते हैं, लोगों को अवेयरनेस फैलाते हैं अबाउट मेंटल हेल्थ। नेक्स्ट कम्युनिटी सपोर्ट ग्रुप बनाते हैं और स्ट्रेस को रिड्यूस करने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट फिर सेकेंडरी लेवल के अंदर क्या आएगा, अर्ली डिटेक्शन, यानी कोई डिजीज है उसको अर्ली डिटेक्ट कर लिया जाए। इसके लिए प्रॉपर स्क्रीनिंग और इंटरवेंशंस प्रोवाइड करना, काउंसलिंग करना, क्राइसिस में सपोर्ट करना, प्रिवेंट करना प्रोग्रेशन। ठीक है, ताकि डिजीज और ज्यादा प्रोग्रेस ना कर पाए। अब फिर टर्शियरी प्रिवेंशन के अंदर क्या होता है, इसमें ट्रीटमेंट और रिहैबिलिटेशन किया जाता है। मैनेज क्रोनिक कंडीशंस लाइक साइकोसिस, रिड्यूस रिलैप्स, यानी कि दोबारा होने के चांसेस को कम करना, सपोर्ट ग्रुप बनाना एक, और इम्प्रूव करना क्वालिटी ऑफ लाइफ को। ठीक है, ये तो शॉर्ट में हमने देखा। अब हम प्रॉपर एक समझते हैं कि क्या क्या चीजें होती हैं इसके अंदर। सबसे पहले होता है प्राइमरी लेवल। ठीक है, प्राइमरी प्रिवेंशन सबसे नीचे। ठीक है, पिरामिड के अंदर प्राइमरी प्रिवेंशन एम्स एट प्रिवेंटिंग द ऑनसेट और अकरेंस ऑफ मेंटल डिसऑर्डर बिफोर दे डेवलप। यानी कि इसके अंदर हम क्या करेंगे, प्राइमरी प्रिवेंशन में हम जो भी रिस्क फैक्टर्स होते हैं उनको कम करेंगे ताकि कोई डिजीज हो ना पाए। ठीक है, ये जो प्राइमरी प्रिवेंशन होता है ये डिजीज होने से पहले किया जाता है। इसमें क्या गोल होता है, टू रिड्यूस द इंसिडेंस। इंसिडेंस का मतलब क्या होता है, जो नए केसेस आते हैं मेंटल इलनेस के वो कम आए। ठीक है, उनको रिड्यूस करना हमारा मेन गोल रहता है प्राइमरी प्रिवेंशन के अंदर। अब इसके अंदर क्या क्या अप्रोचेस इन्वॉल्व होती हैं वो हम नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं। पहला होता है प्रमोशन ऑफ मेंटल हेल्थ। ठीक है, इसके अंदर हम सबसे पहले करेंगे, प्रमोट करेंगे मेंटल हेल्थ को। फोकसेस ऑन इम्प्रूविंग साइकोलॉजिकल वेलबींग। ठीक है, इसके अंदर हम साइकोलॉजिकली जो पेशेंट है उनको अच्छा बना के रखेंगे। ठीक है, इसके अंदर हम क्या क्या कर सकते हैं, सबसे पहला स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, लाइफ स्किल एजुकेशन प्रोवाइड करना है स्कूल्स के अंदर, योगा मेडिटेशन रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेस प्रोवाइड करना। नेक्स्ट फिर प्रमोटिंग हेल्थी वर्क एनवायरनमेंट। ठीक है, नेक्स्ट रिक्रिएशनल एक्टिविटीज लाइक स्पोर्ट्स वगैरह को इंक्लूड करना अपने ऑफिस के कल्चर में, कॉलेज के कल्चर में, स्कूल के कल्चर में, ताकि उससे मेंटल हेल्थ अच्छी रहे। नेक्स्ट स्ट्रेंथनिंग फैमिली बॉन्ड्स, गुड पेरेंटिंग प्रैक्टिसेस। ठीक है, नेक्स्ट फिर होता है स्पेसिफिक प्रोटेक्शन। स्पेसिफिक प्रोटेक्शन के अंदर आप क्या क्या कर सकते हो, मेजर्स टू प्रिवेंट स्पेसिफिक मेंटल इलनेस, फॉर एग्जांपल जेनेटिक काउंसलिंग फॉर हाई रिस्क फैमिलीज। ठीक है, अवॉइडिंग सब्सटेंस अब्यूज लाइक अल्कोहल ड्रग टोबैको, ये सबको अवॉइड कराना। इंश्योर करना है हेल्दी एंटीनेटल एंड पोस्टनेटल केयर, क्योंकि इसमें भी काफी ज्यादा चांसेस होते हैं एंटीनेटल और पोस्टनेटल के अंदर मदर को मेंटल इलनेस होने के। नेक्स्ट फिर प्रिवेंशन ऑफ चाइल्ड अब्यूज एंड नेग्लेक्ट, और इसकी वजह से बच्चों के अंदर डेवलप हो जाता है। अगर बच्चों के साथ अब्यूज किया जाता है फिर उनको नेग्लेक्ट किया जाता है तो उनके मेंटल हेल्थ पे असर पड़ता है। नेक्स्ट प्रोवाइडिंग इमोशनल सपोर्ट ड्यूरिंग डिजास्टर एंड ट्रॉमा। ठीक है, डिजास्टर के टाइम पे और ट्रॉमा के टाइम पे इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड करना।
नेक्स्ट, अर्ली आइडेंटिफिकेशन ऑफ लर्निंग प्रॉब्लम्स इन चाइल्ड स्कूल चिल्ड्रंस, ठीक है। प्रमोटिंग हेल्दी स्लीप हैबिट्स, क्योंकि स्लीप की वजह से भी काफी सारे डिसऑर्डर्स होते हैं, तो इसीलिए प्रमोट करना है हेल्दी स्लीप हैबिट को कि हाँ भाई आप 7 से 8 घंटे रोज सो। तो ये सब था हमारा प्राइमरी के अंदर। अब सेकेंडरी लेवल के अंदर हम क्या क्या करते हैं। सेकेंडरी लेवल का सबसे पहला एम होता है अर्ली डिटेक्शन और प्रॉम्प्ट ट्रीटमेंट, यानी कि तुरंत डिटेक्ट करना और तुरंत ट्रीटमेंट प्रोवाइड कराना कोई भी मेंटल डिसऑर्डर्स पे, ठीक है। अब इसमें गोल्स क्या रहते हैं, टू रिड्यूस प्रीवेलेंस। प्रीवेलेंस का मतलब आपको पता है कि जो इंसिडेंट्स, मतलब जो नए केसेस हैं और जो पुराने केसेस है, यानी कि इसके अंदर रनिंग केसेस आते हैं कि इस टाइम पे कौन कौन से केसेस हैं, ठीक है। तो रनिंग केसेस को कम करना और प्रिवेंट करना डिसऑर्डर्स को और ज्यादा सीवियर होने से। मेन फोकस इसका कहाँ रहता है, पीपल्स हु आर शोइंग अर्ली साइन एंड सिम्टम्स ऑफ मेंटल इलनेस, ठीक है, उन पर फोकस किया जाता है जो कि अर्ली साइन सिम्टम्स शो कर रहे होते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर कंपोनेंट्स क्या क्या आते हैं, इसमें क्या क्या किया जाएगा। सबसे पहले तो अर्ली डायग्नोसिस, ठीक है, अर्ली डिटेक्शन, आइडेंटिफाइंग साइंस ऑफ मेंटल इलनेस इन अर्ली स्टेजेस। फॉर एग्जाम्पल, स्क्रीनिंग फॉर डिप्रेशन, एंजाइटी इन स्कूल्स एंड वर्क प्लेसेस। अब यहाँ पे प्रॉपर स्क्रीनिंग करवाते रहना टाइम टू टाइम, कम्युनिटी में जाके, स्कूल में, वर्क प्लेसेस में, ताकि उससे अर्ली डिटेक्ट हो सके कोई भी प्रॉब्लम है तो। आइडेंटिफाइंग अर्ली साइंस लाइक विड्रॉल, पुअर स्लीप, इरिटेबिलिटी, ये सब चीजें क्या है, अर्ली साइंस होते हैं। नेक्स्ट, फिर मेंटल हेल्थ चेकअप्स, कैंप्स लगाना कम्युनिटी एरिया में जाकर, कम्युनिटी सर्वे करना, ठीक है, ये सारा चीज आता है अर्ली डायग्नोसिस के अंदर। नेक्स्ट, फिर प्रॉम्प्ट एंड एडिक्वेट ट्रीटमेंट, यानी कि तुरंत और सही ट्रीटमेंट प्रोवाइड करना, ठीक है। टाइमली ट्रीटमेंट प्रिवेंट्स कॉम्प्लिकेशन एंड क्रोनिसिटी, यानी कि अगर टाइमली किसी चीज की, मान लो किसी डिजीज का ट्रीटमेंट मिल जाता है तो वो और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होती, वो और ज्यादा सीवियर नहीं होने पाती है। इसके अंदर आप क्या क्या करोगे, मेडिकेशंस प्रोवाइड करवाना, एंटी डिप्रेसेंट होती हैं, एंटी साइकोटिक होती है, एंजियोलिटिक्स होती हैं, ये ड्रग्स क्या होती हैं, इनके अंदर कौन कौन सी दवाइयाँ आती हैं, वो सब चीजें हम साइकोफार्मेकोलॉजी में पढ़ेंगे। अब इसके बाद से हम थेरेपीज ही स्टार्ट करने वाले हैं इस लेक्चर के बाद से, ठीक है। नेक्स्ट, साइकोथेरेपीज होती हैं, इसके अंदर कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, सपोर्टिव थेरेपी, ये सब प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट, क्राइसिस इंटरवेंशन, यानी कि जैसे क्राइसिस का टाइम हो गया, जैसे कि मान लो किसी को सीवियर डिप्रेशन है, सुसाइडल आइडियाज आ रहे हैं, सुसाइड अटेम्प्ट्स हो रहे हैं, तो वो क्राइसिस है एक टाइम। या फिर मान लो कोई बहुत ज्यादा सीवियरिटी में चला गया, उसको नींद नहीं आ रही है, अपना जो उसका थिंकिंग है, बिहेवियर है, सब कुछ अफेक्टेड हो रहा है, तो उसको हम क्राइसिस की कंडीशन बोलते हैं, जो एकदम सीवियर चीजें होती हैं, ठीक है, तो उनमें उसको बचाना। नेक्स्ट, काउंसलिंग सर्विसेज प्रोवाइड कराना, शॉर्ट टर्म हॉस्पिटलाइजेशन अगर रिक्वायर्ड है तो हॉस्पिटलाइज भी करना। अब इसके बाद आता है टर्शरी प्रिवेंशन, ठीक है, टर्शरी प्रिवेंशन एकदम लास्ट और रेड से बनाया गया है, यानी कि ये एकदम से जब सीवियर हो जाती है डिजीज तब उसको कम करने के लिए प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। तो टर्शरी प्रिवेंशन एम्स एट रिड्यूसिंग डिसेबिलिटी, यानी कि जो डिसेबिलिटी है उसको कम करने की कोशिश करना। इम्प्रूविंग रिहैबिलिटेशन, की वो वापिस से अपनी जो नॉर्मल लिविंग स्टैंडर्ड्स है, जो नॉर्मल स्टेट है उसमें वापस लाने की कोशिश करना। एंड प्रिवेंटिंग रिलैप्स इन ऑलरेडी डायग्नोज्ड मेंटल डिसऑर्डर्स, यानी कि दोबारा से किसी को मेंटल डिसऑर्डर ना हो जाए, उससे प्रिवेंट करके रखना। इसके गोल्स क्या क्या होते हैं, टू रिड्यूस कॉम्प्लिकेशंस, डिसेबिलिटी एंड प्रमोट ऑप्टिमल फंक्शनिंग। फोकस इंडिविजुअल्स विथ एस्टेब्लिश्ड मेंटल डिसऑर्डर्स, ठीक है, उन पे फोकस किया जाता है जिनको पहले से अच्छा खासा लेवल का मेंटल डिसऑर्डर हो चुका है। अब इसके अंदर कंपोनेंट्स क्या क्या आते हैं। सबसे पहला डिसेबिलिटी लिमिटेशन। डिसेबिलिटी लिमिटेशन कैसे किया जा सकता है, प्रिवेंटिंग फर्दर कॉम्प्लिकेशंस, कि अब दोबारा और ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस ना होने पाए, जैसे कि प्रिवेंटिंग रिलैप्स इन सिजोफ्रेनिया, अगर मान लो किसी को सिजोफ्रेनिया हो गया, उससे ट्रीटमेंट लिया, वो पहले से नॉर्मल हो गया, अब दोबारा से ना हो जाए उसे प्रिवेंट करके रखना है। नेक्स्ट, फिर इंश्योर करना है मेडिकेशन एडहेरेंस, यानी कि प्रॉपरली मेडिकेशन ले रहा है कि नहीं ले रहा है। फैमिली साइको एजुकेशन प्रोवाइड करना, फैमिली को हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करना कि वो कैसे उसको नॉर्मली रख सकते हैं, ठीक है, जो पेशेंट है।
रेगुलर फॉलोअप्स के लिए बुलाना, अर्ली ट्रीटमेंट ऑफ साइड इफेक्ट्स। क्या होता है, सिजोफ्रेनिया में जब एंटी साइकोटिक ड्रग्स चलती हैं तो उसके एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स आते हैं, तो उनको भी ट्रीट करना, ठीक है, जो उसके साइड इफेक्ट्स हैं। नेक्स्ट फिर रिहैबिलिटेशन। अब रिहैबिलिटेशन के अंदर हम क्या क्या कर सकते हैं, हेल्पिंग द पेशेंट लिव इंडिपेंडेंटली, यानी कि अब उसे अकेले रहने के लिए हम प्रमोट करेंगे, उसको हेल्प करेंगे ताकि वो अकेले अपना जो डेली लाइफ के काम है वो कर पाए, ठीक है। इसके अंदर क्या क्या आता है, सोशल स्किल ट्रेनिंग, यानी कि अब लोगों के साथ उसको उठना बैठना तो रहेगा भाई, मनुष्य है तो वो एक सामाजिक प्राणी है, तो सामाजिक प्राणी है तो समाज में रहने के लिए भी कुछ स्किल्स की जरूरत होती है, उन्हें उनके बारे में ट्रेनिंग देना। ऑक्यूपेशनल ट्रेनिंग देना कि अब भाई वो कुछ काम धाम भी तो करेगा तभी तो वो रह पाएगा, तभी तो खाएगा, कुछ काम करेगा तभी तो पैसे कमाएगा, वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोवाइड करना। नेक्स्ट है सपोर्टेड एम्प्लॉयमेंट, यानी कि उसको एक एम्प्लॉयमेंट के मतलब मिल जाए। हाफवे होम्स, कम्युनिटी बेस्ड रिहैबिलिटेशन कराना, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, यानी कि जो मतलब ऐसे मेंटल डिसऑर्डर वाले लोग हैं उनसे मतलब उसका कांटेक्ट बना के रखना, ताकि वो जो बाकी लोग जो ठीक हो जाते हैं फिर वो दूसरे को मोटिवेट करते हैं कि हाँ भाई ऐसा करो, मैंने ऐसा किया था उससे मैं ठीक हो गया, ठीक है। नेक्स्ट फिर है कॉग्निटिव रीमेडिकेशन थेरेपी, ठीक है, रीमीडिएशन थेरेपी, कॉग्निटिव रीमीडिएशन थेरेपी प्रोवाइड करना। तो ये था हमारा पूरा लेवल ऑफ प्रिवेंशन ऑफ मेंटल डिसऑर्डर्स। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।